हरिवंश की चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। हरिद्याक्षर वीर ऋषि बंशी सती सुवंश, नाथ सुख सुंदर ध्यान धरा, सुजय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। आज हित रस रसिक श्री हरिनाथ स्वामी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। श्री विश्वानि उदार ललिता भया जन्म दिन, बारिद प्रेम बढ़ाए दया दर्शाए वही छिनो। गुरु मार्ग रस रीत प्रीत संयोग विसेखी, वेश युगल पधराय इष्टमय सबको देखी। श्री हरिवंश अनन्य पथ गाढ़ो पग रूप्यो सुदिना, प्रगट रास लीला करन को दूजो हरिनाथ बिन। इनका जन्म श्री हरिनाथ स्वामी जी का ब्रज में हुआ था। ये जन्मजात ब्रजवासी थे। पहले रास लीला की मंडली में ये अभिनय किया करते। रास में इनको भाव में कोई कारणवश अवज्ञा हो गई। उसी समय ये मंडली छोड़कर श्री वृंदावन आ गए, जो कि राधा रानी का स्वभाव है कि कोई कितने भी अपराध करता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम, जिनते नापे नो जान, राई के सम मेर को, राई के सम हेम को मान, राई के सम भजन को माने मेरु समान। यदि कोई कितने भी जो शरणागत हो गया अपराध कर देता है, तो उसको अपना जान करके किशोरी जी ध्यान भी नहीं देती हैं। और यदि कोई राई के दाने की बराबर भजन करता है, तो उसके लिए पहाड़ की तरह मानती हैं कि इसने पहाड़ की तरह भजन किया। ये है उनकी दयालुता। ये मंडली छोड़ करके वृंदावन आ गए और राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी के शिष्य हो गए। मानसिक ध्यान में मग्न रहने लगे। गुरु की इन पर पूर्ण कृपा हुई। इसी कृपा के कारण स्वप्न में श्री जी ने आज्ञा दी कि तुम हमारा स्वरूप बना करके श्रृंगार करो, यानी हमारा श्रृंगार बनवाओ। ऐसा राधा वल्लभ लाल जी ने स्वप्न दिया। उन्हीं में तुमको हमारा दर्शन हो जाएगा। इन्होंने स्वप्न का सब हाल अपने गुरुजी से निवेदन किया और उन्होंने भी सत्य मानकर आज्ञा दे दी। उसी समय वृंदावन में ये धनी महाजन चल कर के आया और प्रार्थना की कि महाराज, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं वृंदावन वास करने के लिए आया हूँ। यह सुन महाराज ने हरिनाथ जी के स्वप्न का सब हाल सुनाया। वैष्णव सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और मन में कहने लगा, मेरे ऊपर श्री राधा वल्लभ लाल जी की पूर्ण कृपा है, जिससे मेरा द्रव्य आज अच्छे कार्य में श्री जी की सेवा में लगेगा। यह विचार कर
प्रेमाप्लुत हो जुगल स्वरूपों के लिए बागे वस्त्र बनवाए। इन्होंने रास लीला में स्वरूपों के लिए वस्त्र बनवाए और रास की मंडली का पूरा प्रबंधन किया, समाजियों को बुलाकर रास का प्रारंभ किया। इस प्रकार रास में नित्य नैमित्तिक लीला और चपरासी जी के पदों की भावयुक्त लीला किया करते थे। आप सदा रास में मग्न रहते थे। एक समय मान लीला में श्री प्रिया जी का मान बालाल जी का विरह देख करके बहुत ही दुखी थे और बोले हमारी उपासना में यह रुदन आदि नहीं है, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। और ये उस घटना से ही निकुंजवासी बन गए थे। ऐसे थे ये हरिनाथ स्वामी। अली विशेष पल्लव सखी धरे युगल पद ध्यान, नृत्य करत स्वभाव सो मुख सो लीला गान। धन्य जनक जननी जो जिने प्रगटे ऐसे पूत, जगत सुखन को त्याग के रंगे प्रेम अवधूत। काऊ समाय वृंदावन आए, विपिन राज लख ये हर साए। रहस विलास देख सुख पायो, पूरन जन याद तब आयो। राधा वल्लभ छटा निहारी, तेषण तन इन दशा विसारी। राजभोग को परदायो, खोल दृगन बहु तेरे अकुलायो। ये भी ब्रज के निवासी थे। श्री वृंदावन में आकर गोस्वामी राधा वल्लभ दास जी की शिष्य हुए और गुरु की चरण कृपा से अनुराग युक्त उन्मत्त दशा में विचरण करने लगे। यह दशा देख गुरु जी ने इनकी बहुत सी गोपनीय मार्ग इनके लिए बतलाया और ये आचार्य पाद श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की चित्रपट का दर्शन कराकर प्रभाव वर्णन करके सुनाया। पहले समय चित्र सेवा ही रहा करती थी। चित्र सेवा ही पहले वैष्णवों को दी जाती थी। चित्र में राधा वल्लभ लाल जी का भाव बना रहता था। आए तो ये वर्णन करके जब सुनाया तब वल्लभ सखी नाम रख दिया। ये भी श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर अनमोल किंकर बने। इनका नियम श्री सेवा कुंज में नित्य सोहनी देने का रहा करता था और जब इन्हें कहीं सोहनी में दिक्कत होती तो इनकी मुंह से पंक्तियां निकलती। प्रिया जी मोहे सोहनी देन सिखाओ, ऐसे सेवा करो बावे रे। गाल पे मीठी चापत जमाओ, प्रिया जी मोहे सोहनी देन सिखाओ। एक बार सेवा करने में जब ये बुहारी दे रही थी तो एक नूपुर प्राप्त हो गया इनको राधा रानी का। उसको देख करके आप बड़े मग्न हुए, प्रिया प्रीतम के स्वरूप में मस्त रहने लगे। आपने पदवी बहुत बनाए। नूपुर मिलने का सवाल गुरुजी से निवेदन किया और उसे इन्होंने कंधे में बांध लिया। इसी समय गुरुजी के साथ दर्शाने गए और वहीं निकुंज पधारे। राधा वल्लभी संप्रदाय के विख्यात अष्ट सखियों में से एक ये थी जो
नाम और स्वरूप बदल करके बल्लभ सखी बनकर के आए थे। ये वृंदावन जो है हरिवंश जी की हरदासी की उपासना है, व्यास जी की उपासना है, यह नित्य है। और तो कहें क्या, जो नवग्रह हैं और जो देवता हैं इनका भी यहाँ प्रभाव नहीं होता। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं माया काल प्रपंच की पवन न परसे ताहे। इसलिए यहाँ ये विचार भी नहीं रहते हैं क्या सूतक है, क्या जातक है, क्या ग्रहण है। सेवक जी महाराज कहते हैं तहाँ न लगत ग्रहण के बेर, तहाँ पुदन दिन कछु नहीं, नहीं शुभ आशो मान अपमान। लेकिन लोग जो है भले ही वाणियों में कहा था, कहा विधान विदिशों बंधो, जो नहीं परसो प्रेम। फिर भी वह लोक रीति और शास्त्रोक्त रीतियों में ज्यादा ध्यान दे देते हैं जो संसार के लोग कह देते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि जब माया काल प्रपंच की यहाँ पाबंदी नहीं लगती है, यानी दोपहर हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब भी प्रियालाल यही सोचते हैं कि यानी सुबह आई हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा जब यहाँ का भाव है, जब देवताओं का ग्रहों का प्रवेश ही नहीं है, तो ग्रहण आदि का प्रवेश यहाँ कैसे हो जाएगा और ये विधि के विधान से कैसे बन जाएगा। क्योंकि यह तो विधि विधाता के लिए ही वृंदावन रस दुर्लभ है। यह नित नित लीला नित नित रास, सुनो रसिक हरि वंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। चलो ठीक है, आज के दिन अधिक से अधिक वाणियों का पाठ और नाम जाप करना चाहिए। वो बहुत ही आनंद देने वाला होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। जिसकी राशि में ग्रह खराबी चल रहा हो वह भी नाम जपोगे, गुरु मंत्र का जाप, वाणियों का पाठ, हरिवंश नाम का कीर्तन, तो ये सब सुखदायी हो जाएगा। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।